देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक बार फिर अपने अंदरूनी संकट और नेतृत्व के सवाल को लेकर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा की वजह बने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही असहजता को भी उजागर कर रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। यही पंक्तियां राजनीतिक विवाद की जड़ बन गयी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ और वैचारिक रूप से भाजपा आरएसएस के मुखर आलोचक नेता द्वारा संगठन की तारीफ को असामान्य माना गया। वहीं इस पोस्ट का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है। ये पोस्ट कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के आसपास सामने आई, जहां पार्टी के भविष्य, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ढांचे पर मंथन हो रहा था। इसी बैठक में दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अत्यधिक केंद्रीकरण पर सवाल उठाते हुए विकेंद्रीकरण और जमीनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट केवल एक तस्वीर या बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है कि मजबूत संगठन, कैडर आधारित राजनीति और जमीनी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां वो भाजपा आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे का उदाहरण देकर कांग्रेस में सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस बनाम कांग्रेस करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब खुद ही भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत को मानने लगे हैं। इस पर राज्यसभा सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नेता विपक्ष पर दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने जो सवाल किया इस पे मुझे एक चीज और ध्यान आ गई। राहुल गांधी जी की समझ पे सवाल दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में चैप्टर नंबर 24 में लिखा है, एंड आई कोट, राहुल गांधी हैज अ नर्वस अनइन्फॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ he were a student who's done the coursework and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject। यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है, पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वो आरएसएस या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने केवल संगठन की ताकत को रेखांकित किया है, न कि उसकी विचारधारा को समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन की मजबूती और कैडर आधारित राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए जरूरी होती है, और यही संदेश वो देना चाहते थे। आपको गलतफहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। वहीं अब कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की राजनीति फिर एक बार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। कांग्रेस पार्टी को परिवार तक सीमित करना और कुछ घरानों का पूरे देश में पार्टी पर कब्जा होना पार्टी के पतन का बड़ा कारण है। दूसरी ओर दलित राजनीति को बढ़ावा देने के चक्कर में कांग्रेस ने समाज के उस वर्ग को साइडलाइन किया है जो उसके साथ लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति में ये बदलाव पार्टी की उस रणनीति को भी दर्शाते हैं जहां उसके अपने ही कार्यकर्ता पार्टी से अलग विचार रख रहे हैं। बहरहाल दिग्विजय का सोशल मीडिया पोस्ट एक तस्वीर से कहीं ज्यादा है। ये कांग्रेस के भीतर चल रही बेचैनी, संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व के सवालों का प्रतीक बन गया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसे सिर्फ एक विवाद मानकर टाल देती है या इसे संगठन सुधार की चेतावनी के रूप में लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।